नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर जहां हम एक ऐसे नगर के बारे में जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान। द्वारका, ये नाम सुनते ही मन में एक दिव्य नगरी की छवि उभरती है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं से धरती को पवित्र किया। ये नगर जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। आज हम इस वीडियो में द्वारका के इतिहास, उसकी भव्यता और उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। तैयार है ना आप मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर? दोस्तों, द्वारका का नाम आते ही सबसे पहले हमारे जहन में महाभारत का युद्ध और भगवान श्री कृष्ण की छवि उभरती है। द्वारका, जिसे स्वर्ण द्वारका भी कहा जाता था, भगवान कृष्ण का राज्य था। यह नगर अपनी समृद्धि, सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं था, बल्कि एक आदर्श राज्य का प्रतीक था जहाँ न्याय, समृद्धि और शांति का वास था। यहाँ कला, संस्कृति और ज्ञान का भी विकास हुआ। यह नगर प्राचीन भारत की महानता का प्रतीक था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्वारका का यह गौरवशाली नगर आज समुद्र में समा चुका है? जी हां, आधुनिक द्वारका शहर से कुछ ही दूरी पर समुद्र के अंदर पुरातत्वविदों को द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। 1980 के दशक में समुद्र विज्ञानियों ने यहां खुदाई की और उनके हाथ प्राचीन मंदिरों, मजबूत दीवारों और अन्य कई इमारतों के अवशेष लगे। यह सबूत है कि द्वारका वाकई समुद्र के किनारे एक समृद्ध और विकसित नगर था। समुद्र की गहराइयों से मिली ये प्राचीन संरचनाएं द्वारका की भव्यता और उसकी वास्तुकला का प्रमाण देती हैं। यहाँ पत्थर की बनी इमारतें, मंदिरों के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, मजबूत दीवारें और प्राचीन मूर्तियां हमें उस युग की कल्पना करने पर मजबूर कर देती हैं। इन अवशेषों के साथ ही यहाँ से मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य कई चीजें भी मिली हैं जो उस समय के लोगों के जीवन और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। द्वारका का जिक्र हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत, विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत जैसे ग्रंथों में द्वारका का वर्णन एक समृद्ध, शक्तिशाली और दिव्य नगरी के रूप में किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार द्वारका न केवल भगवान कृष्ण का निवास स्थान था, बल्कि यह ज्ञान, कला और संस्कृति का भी केंद्र था। चैप्टर 5, द्वारका और सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, एक रोचक बात यह भी है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका का सिंधु घाटी सभ्यता से भी गहरा संबंध रहा होगा। द्वारका से मिली कुछ चीजें जैसे कि मिट्टी के बर्तन और मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती हैं। यह इशारा करता है कि द्वारका का सिंधु घाटी के लोगों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा होगा। चैप्टर 6, स्मार्ट शहर की अवधारणा। द्वारका सिर्फ एक प्राचीन नगर नहीं था, बल्कि यह एक योजनाबद्ध और विकसित शहर था। पुरातत्वविदों का मानना है कि द्वारका में जल निकासी की व्यवस्था, सड़कों का जाल और इमारतों का डिजाइन काफी उन्नत था। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या द्वारका प्राचीन काल का एक स्मार्ट सिटी था। चैप्टर 7, कृत्रिम जलाशय और जल प्रबंधन। द्वारका के लोग जल संरक्षण के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे। यहाँ पर कई कुएं, तालाब और जलाशय बनाए गए थे ताकि लोगों को पानी की कमी न हो। यह उनकी दूरदर्शिता और जल प्रबंधन के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। आउटरोच द्वारका, एक अमर गाथा। दोस्तों, द्वारका का इतिहास रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ है। यह नगर हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। हालांकि यह नगर आज समुद्र में समा चुका है, लेकिन इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि एक विचार है, एक आदर्श है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।